हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी टू टेक्स्ट बुक क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये जो पॉइंट है 3 एंड 4 यानी कि x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 4, ये अगर किसी ग्राफ पे लाई करता है किसी पॉइंट पे जिसका इक्वेशन है 3y = ax + 7, तो फिर इसमें a का वैल्यू क्या होगा। तो इसको बहुत सिंपल सा है, इसका सॉल्यूशन हमें कुछ इस तरह से करना है। इसके लिए जो इक्वेशन है 3y = ax + 7, तो इसमें हमारा a का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू है 3 एंड y का वैल्यू है 4, तो इसमें हमें ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अब जैसे कि y का वैल्यू 4 है तो 3, y का वैल्यू में हम 4 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, a एंड x का वैल्यू में है 3 + 7, 3 4 = 12, 3 × a 3a + 7, तो अब ये हो जाएगा 12 - 7 = 3a। 12 - 7 करने से हो जाएगा 5, ये 3 आके इधर आके डिवाइड हो जाएगा बाई 3 = a, यानी कि इसमें हमारा a का वैल्यू आ गया a = 5/3। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, इसमें a का वैल्यू क्या होगा। तो a का वैल्यू आ गया 5/3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यह कहा गया है कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. अब इसमें सिस्टम कुछ ऐसा है कि टैक्सी फेयर इस तरह का है कि टैक्सी में उठने से जो पहला किलोमीटर, अगर कोई 1 किलोमीटर सिर्फ चलता है तो उसको किराया देना होता है 8 रुपया। लेकिन अगर कोई 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, तो नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए उसको 8 नहीं 5 रुपया देना होता है। फिर उसके आगे और 1 किलोमीटर चलना है तो और 5 रुपया, उसका नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जितना किलोमीटर है उसके लिए ₹5 उसका फेयर है, लेकिन पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़। तो अब इसमें हमें लेना है डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड x एंड टोटल फेयर y लेते हुए इसके लिए एक इक्वेशन तैयार करना है ऑफ टू वेरिएबल्स। तो सॉल्यूशन जैसा हमें हिंट में बताया गया है उसी तरह से हम इसका सॉल्यूशन लेंगे। लेट डिस्टेंस कवर्ड XKM टोटल फेयर ₹y। ये लेने के बाद अब इसका एक इक्वेशन हम तैयार करेंगे टू वेरिएबल वाला। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा, 8 + 5 × x - 1 = y। अब इस बात का क्या मतलब है, पहला 1 किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपीज़ उसका फेयर बनता है, जो कि यहाँ पे है। उसने टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर कवर किया था। अब उस टोटल डिस्टेंस में से 1 हमें माइनस करना होगा, क्योंकि ये जो 1 किलोमीटर वाला फेयर है 8 रुपीज़, ये यहाँ पे हमने पहले लिख रखा है। उसका वो 8 रुपीज़ यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले दे चुका है 8 रुपीज़ 1 किलोमीटर के लिए, यानी कि टोटल डिस्टेंस में से ये 1 किलोमीटर जो 8 रुपीज़ दे रखा है ये हमें माइनस करना होगा। माइनस करने पे जो बचेगा उस डिस्टेंस का 5 रुपीज़ करके किराया उसका बनता है, तब जाके ये 1 किलोमीटर का और ये टोटल फेयर ऐड करके टोटल फेयर हमारा बनता है y।
तो अब इसमें से हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा तैयार होगा, 8 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 इक्वल y। तो इसमें हम ये करते हैं कि 5x 8 माइनस 5 हो जाएगा 3 प्लस 3 हो जाएगा इक्वल y। अब y को इस तरफ लेके आते हैं, 5x प्लस y इधर आके माइनस y हो जाएगा इक्वल में प्लस 3 इधर जाके माइनस 3। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, 5x माइनस वाई इक्वल माइनस 3, जो कि डबल वेरिएशन वाला 2 वेरिएशन वाला एक इक्वेशन हमने यहाँ पे बना लिया इस क्वेश्चन के लिए। अब इसके लिए हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन हमारा है 5x माइनस वाई इक्वल माइनस 3। तो ग्राफ के लिए हम पहले यहाँ पे ये बॉक्स ले लेते हैं, इसमें हमें 2 वैल्यू x एंड y के लिए लेना है। तो पहले अगर हम x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तब क्या होगा, 5x का वैल्यू 0 माइनस वाई इक्वल माइनस 3। तो 5 0 जा 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि माइनस वाई इक्वल माइनस 3, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल 3। इसका मतलब x का वैल्यू 0 लेने पे y का वैल्यू आता है 3। फिर हम ले लेते हैं x का वैल्यू माइनस 1। इक्वेशन है 5x माइनस वाई इक्वल माइनस 3। x का वैल्यू माइनस 1 लेने पे आ जाएगा माइनस वाई इक्वल माइनस 3। 5 1 जा 5, ये माइनस 5 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल माइनस 3, माइनस 5 इधर आके हो जाएगा प्लस 5, माइनस वाई इक्वल माइनस 3 प्लस 5 हो जाएगा 2। तो ये साइन हमें चेंज करना होगा, तो बोथ साइड का साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तब y इक्वल माइनस 2। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब इसमें से हमें पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसमें पॉइंट्स प्लॉट किया हुआ है। अब पहला हमारा है 0 एंड 3, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 3, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा 0 3। फिर माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया माइनस 1, x का वैल्यू y का वैल्यू माइनस 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे बैठेगा माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए ये लाइन हमें खींचना होगा यहाँ पे, तो इसका ग्राफ इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये इसके लिए हमारा ग्राफ ऐसे तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन द फिगर ए एंड बी। अच्छा, अब फिगर ए के लिए ये दिया हुआ है y इक्वल एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल 0, y इक्वल 2x एंड 2 प्लस 3y इक्वल 7x। इनमें से कौन सा सही चॉइस है? ये हो गया फिगर ए, ये फिगर ए है, ये है फिगर बी। अब इसमें से सही चॉइस कौन सा है ये चुनने के लिए इसमें से जो पॉइंट्स दिया हुआ है उनमें से कोई एक वैल्यू हम ले लेते हैं। अब जैसे कि ये पॉइंट है 1 1, तो इसको लेके हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि फिगर ए के लिए पहला ऑप्शन है y इक्वल एक्स, y इक्वल एक्स, इसमें x का वैल्यू है -1, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू अगर -1 है तो यहाँ पे दे रखा है y इक्वल एक्स, पर यहाँ पे 1 -1 हो रहा है, ये अनइक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये सोल्यूशन सही नहीं है, नॉट ए सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन 2 में है x प्लस वाई इक्वल 0, एक्स प्लस वाई इक्वल 0, एक्स का वैल्यू है -1,
y का वैल्यू है +1 इक्वल 0। तो +1 -1 कैंसिल करके 0 आएगा, 0 इक्वल 0। इसका मतलब ये इक्वेशन इस ग्राफ के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो फिर लिखना होगा इट इज ए सॉल्यूशन। यहां पे हमारा इस वाले डायग्राम के लिए फिगर ए के लिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया कि x + y = 0। यह है फिगर बी। फिगर बी में -1 3 2 0 एंड 0 2 ये पॉइंट्स प्लॉट किया गया है। तो इसमें से हम -1 3 वैल्यू को लेके करते हैं। पहला नंबर इसमें है y = x + 2। y का वैल्यू है 3 एंड x का वैल्यू है -1 + 2। -1 + 2 हो जाएगा 1, यानी कि ये नॉट इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट ए सॉल्यूशन। अब 2 नंबर के लिए y = x - 2। y = x - 2 है 2 नंबर में। y का वैल्यू है 3, x का वैल्यू -1 -2 3 -1 -2 -3। तो ये भी अनइक्वल है, नॉट ए सॉल्यूशन। ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। 3 नंबर में है y = -x + 2। y का वैल्यू है 3 माइनस x का वैल्यू -1 + 2। 3 इक्वल माइनस माइनस +1 हो जाएगा एंड +2। 3 = 1 + 2 3। इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन इस फिगर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर लिखना होगा देयरफॉर इट इज ए सॉल्यूशन। तो फिर हमने ये देखा कि जो नंबर 1 ए फिगर है उसके लिए ये वाला सॉल्यूशन सही है एंड बी फिगर के लिए ये थर्ड वाला सॉल्यूशन सही है।